जब भी मुआविया की बात हो 1450 साल बाद आने वाला देवबंदी कहता है मुआविया सहाबी तो है, बाद में आए थे। 1450 साल बाद आने वाला बरेलवी कहते हैं सहाबी तो थे, बाद में आता है। आले हदीस कहते हैं सहाबी तो थे, बाद में आए थे। काला भी कहते हैं बाद में आए थे। मेरा सवाल यह है मुआविया बाद में आए थे, तुझसे और तेरे बाप से तो पहले आए थे। अज़ीज़ान मोहतरम, काबिल से तकरीम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, सियासी व मजहबी शख्सियात, ज़िम्मेदारान जमात, दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले असहाब रसूल व अहले बैत रसूल से महब्बत करने वाले अजीम मुजाहिद साथियों और भाइयों, आज की अजीम शान कॉन्फ्रेंस कातिब कुरान हज़रत मुआविया इब्ने अबी सुफियान के नाम से मुअन्वन है। मैं सबसे पहले इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर हल्का तेसर टाउन के तमाम जिम्मेदारान, टाउन के तमाम जिम्मेदारान और ज़िले के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करूँगा। खल्लाक़ आलम दोस्तों की इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने इस प्रोग्राम से फारिग होकर एक दो जलसों में और भी जाना है, इसलिए मेरे पास वक्त इंतहाई महदूद है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बगैर किसी तमहीद के उन्वान को सामने रखते हुए चंद गुजारिशात अर्ज करके आपसे इजाजत चाहूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जमाते सहाबा में दो शख्सियात ऐसी हैं जो सिर्फ मजलूम नहीं है बल्कि मजलूम तरीन है। उनमें एक को हजरत हुसैन इब्ने अली कहा जाता है, दूसरे को हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान कहा जाता है। ये दो शख्सियात, ये दो फर्द, ये दो लोग जमात सहाबा में वो हैं जो मजलूम तरीन है। हुसैन भी मजलूम है, मुआविया भी मजलूम है। मजलूम होने में इन दोनों की मुमासिलत भी है। जिस वजह से हुसैन मजलूम है, उसी वजह से अमीर मुआविया मजलूम है। हुसैन मजलूम क्यों है? करबला में शहीद हुआ, इस वजह से मैंने कहा नहीं बच्चों के सामने कटा, इसलिए मैंने कहा नहीं खानदान समेत शहीद हुआ, इस वजह से मैंने कहा नहीं। कहने लगा हुसैन मजलूम क्यों है? मैंने कहा मजलूम इसलिए है हजरत हुसैन की सीरत पर पर्दा डाला गया, किरदार पर पर्दा डाला गया। हुसैन के बचपन का तस्करा नहीं किया जाता, जवानी का तस्करा नहीं किया जाता, नौजवानी का तस्करा नहीं किया जाता। हुसैन की सदाकत को बयान नहीं किया जाता, हुसैन की अदालत को बयान नहीं किया जाता। हुसैन मजलूम इसलिए हुसैन की जिंदगी पर पर्दा डाला गया। हजरत हुसैन तहज्जुद गुजार थे, तस्करा कोई नहीं करता। मुजाहिद थे, तस्करा नहीं किया जाता। जी हाँ, हजरत हुसैन ने 25 हज किए थे, तस्करा कोई नहीं करता। हजरत हुसैन का सिद्दीक अकबर से ताल्लुक था, तस्करा कोई नहीं करता। फारूक आजम से मोहब्बत थी, तस्करा कोई नहीं करता। हजरत हुसैन हजरत उस्मान गनी के घर के दरवाजे पे
पहरादार बने थे, तस्करा कोई नहीं करता। मैंने हुसैन को मजलूम इसलिए कहा, हजरत हुसैन की जिंदगी का, सीरत का, किरदार का तस्करा नहीं किया जाता। हजरत हुसैन का मुआविया के साथ ताल्लुक था, तस्करा नहीं किया जाता। हजरत हुसैन ने अमीर मुआविया के हाथ पे हाथ रखा था, तस्करा नहीं किया जाता। हजरत हुसैन ने अमीर मुआविया को जी हाँ इमाम माना, तस्करा नहीं किया जाता। हजरत हुसैन ने 20 साल तक अमीर मुआविया से सालाना लाखों रुपए का वजीफा लेता रहा, लेकिन तस्करा नहीं किया जाता। हजरत हुसैन की जिंदगी पर पर्दा डाला गया और एक तबके ने जानबूझकर पर्दा डाला, और अहले सुन्नत ने, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीसों ने नादानिस्ता तौर पर पर्दा डाल दिया गया। हजरत हुसैन के 60 साल जिंदगी का तस्करा कोई नहीं, नमाज का तस्करा नहीं, रोजे का तस्करा नहीं, हाफिजुल कुरान थे तस्करा नहीं, कारिउल कुरान थे तस्करा नहीं। हजरत हुसैन की 60 साल जिंदगी को छोड़कर करबला के 3 दिनों को बयान किया जाता है, और छोड़ो 1450 साल का तवील अरसा गुजरे। देवबंदी भी मैदान करबला में, बरेलवी आलिम भी करबला में है, अहले हदीस भी करबला में है। हुसैन का जिक्र हो तो करबला तक महदूद है। इस करबला से बाहर मौलवी भी नहीं आता, कौम भी नहीं आती। हुसैन की पूरी जिंदगी पर पर्दा डालकर सिर्फ करबला को बयान किया जाता है। इसलिए मैंने कहा हजरत हुसैन मजलूम है, और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इसी वजह से मजलूम है। हजरत अमीर मुआविया की बड़ी अजमत है, लेकिन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमतों को बयान नहीं किया जाता, निस्बतों को बयान नहीं किया जाता, फजाइल को बयान नहीं किया जाता, मनाकिब को बयान नहीं किया जाता। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, बयान नहीं किया जाता। कातिब कुरान है, बयान नहीं किया जाता। कातिब नबी आखिरुज़्ज़मान है, बयान नहीं किया जाता। अमीर मुआविया सालेह रसूल है, बयान नहीं किया जाता। हजरत अमीर मुआविया खातिम रसूल है, बयान नहीं किया जाता। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साले रसूल है, बयान नहीं किया जाता। सेक्रेटरी रसूल है, बयान नहीं किया जाता। हजरत अमीर मुआविया रदीफ रसूल है, बयान नहीं किया जाता। सैयदना अमीर मुआविया नबी के साथ एक सवारी पे सवार होकर जाते हैं, देखने वाले देखते, लेकिन बयान नहीं किया जाता। हजरत अमीर मुआविया के लश्कर ने काबुल फतह किया, बयान नहीं किया जाता। समरकंद फतह किया, बयान नहीं किया जाता। पिशावर में दाखिल होकर चरसद्दे को फतह करने वाला अमीर मुआविया का लश्कर है, बयान नहीं किया जाता। अमीर मुआविया के लश्कर ने मिस्र के सहराओं में कलमा इस्लाम बुलंद किया, बयान नहीं किया जाता। अफ्रीका के जंगलात में इस्लाम का परचम लहराने वाला मुआविया का लश्कर है, बयान नहीं किया जाता। 64,65,000 आधी दुनिया से ज्यादा तक हिस्से तक कलमा पहुंचाने वाला मुआविया है, इस्लाम का झंडा लहराने वाला मुआविया है, कुरान पहुंचाने वाला मुआविया है। लेकिन मुआविया की इन अजमतों को बयान नहीं किया जाता। हजरत हुसैन ने अमीर मुआविया के हाथ पे हाथ रखकर खलीफा माना है, अमीरुल मोमिनीन माना है, बयान नहीं किया जाता। हजरत हसन कहते मुआविया मेरा इमाम है, बयान नहीं किया जाता। सिद्दीक अकबर को मुआविया पर एतमाद है, बयान नहीं किया जाता। फारूक आज़म को मुआविया पर एतमाद है, बयान नहीं किया जाता। उस्मान गनी को मुआविया पर एतमाद है, बयान नहीं किया जाता। अली उल मुर्तज़ा कहते इख़वानुन्नास, अली में अली कहते मुआविया मेरा भाई
मुआविया को मैंने मजलूम इसलिए कहा, जब मुआविया का तज़किरा होता है ये बयान नहीं किया जाता आका ने मुआविया को क्या क्या दुआएं दी है, ये नहीं कहा जाता, बल्कि जब भी मुआविया का तज़किरा हो फुतुहात को छोड़ दिया जाता है, इबादत को छोड़ दी जाती है, हेलुम को बयान नहीं किया जाता, मुआविया की बुर्दुबारी को बयान नहीं किया जाता। देवबंदी हो तब, बरेलवी हो तब, अहले हदीस हो तब, मुझे उन मुनकिरे सहाबा से, मुनकिरीने सहाबा से, मुआविया के दुश्मनों से मैं गिला नहीं करता। वो तो दानिस्ता तौर पर हजरत हुसैन को करबला में रखा हुआ है, 1450 सालों से रखा हुआ है, क्योंकि बाहर की जिंदगी बयान करोगे उनके चेहरे से निकाब उठेगा। और हजरत अमीर मुआविया की बात आ जाती है तो अमीर मुआविया के हवाले से दो बातें की जाती है। जब भी मुआविया का तज़किरा हो, जंगे सिफ़ीन का तज़किरा होगा, जब भी मुआविया का तज़किरा हो कहा जाएगा मुआविया तो बाद में आए थे, बस हजरत अमीर मुआविया की सीरत बयान की जाए तो ये कहा जाएगा अली उल मुर्तजा से लड़ाई हो गई थी, इख्तिलाफ हो गया था, अमीर मुआविया तो सहाबा में बाद में आए थे। बाकी पूरी जिंदगी को कोई बयान नहीं करता। उन 20 साल तक अमीर मुआविया गवर्नर रहे, किसी शहर में, किसी इलाके में, किसी बस्ती में कोई भी मुआविया के खिलाफ नहीं उठा, बगावत नहीं हुई, सब खुश थे, अदल था, इंसाफ था, इसको कोई बयान नहीं करता। हजरत अमीर मुआविया ने 19 साल खिलाफत की है और पूरी दुनिया और मुसलमान खुश रहे, किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। और ये मिलाकर गवर्नरी का जमाना, खिलाफत का जमाना, 40 साल अमीर मुआविया ने हुकूमत की है और इस्लाम को मशरिक व मगरिब, शमाल व जनूब में पहुंचाया। लेकिन अमीर मुआविया का तज़किरा हो तो बस जंगे सिफ़ीन बताई जाती है, जंगे जमल बताया जाता है, अली से इख्तिलाफ बताया जाता है, ये बताया जाता है कि हजरत अमीर मुआविया बाद में आए थे, ये मजलूम है। मजलूम क्यों नहीं? हमने जब कह दिया कि हजरत अमीर मुआविया सहाबी है, तुम्हें पता है जब हमने कह दिया सहाबी है क्या मतलब, तुम दुनिया को बताते क्यों नहीं? बिअयदी सफरा किरामिन बररा में अमीर मुआविया शामिल है। जब हमने कह दिया कि मुआविया सहाबी है, फिर क्या हुआ? उलाइका हुमुल फाइजून में मुआविया शामिल है, उलाइका हुमुल मुफलिहून में मुआविया शामिल है। फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ में मुआविया शामिल है। जब मुआविया सहाबी है, उलाइका हुमुस सादिकून में मुआविया शामिल है। जब मुआविया सहाबी है, उलाइका हुमुर राशिदून में मुआविया शामिल है। जब मुआविया सहाबी है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा में मुआविया शामिल है। जब मुआविया सहाबी है, वल्लज़ीना माअहू में मुआविया शामिल है। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार में मुआविया शामिल है। रुहमाउ बैनहुम में मुआविया शामिल है। तराहुम रुक्कान सुज्जदा में मुआविया शामिल है। जी हाँ, यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना में मुआविया शामिल है। सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद में मुआविया शामिल है। तराहुम रुक्कान सुज्जदा में मुआविया शामिल है। ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील में मुआविया शामिल है। जब मुआविया सहाबी है तो वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन में मुआविया शामिल है। जब मुआविया सहाबी है, अत्ताइबून में मुआविया भी है, अल-आबिदून में मुआविया भी है, अल-हामिदून में मुआविया भी है, अर-राकिऊन में मुआविया भी है, अस-साजिदून में मुआविया भी है, अल-आमिरून बिल मारूफ में मुआविया भी है, वन्नाहूना अनिल मुनकर में मुआविया भी है। मुआविया सहाबी रसूल है। फिर मुझे कहने दीजिए वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी जन्नती है, इसमें मुआविया भी है। उलाइका हुमुल वारिसून में फिर मुआविया भी है। जब मुआविया सहाबी है, ला तमस्सना अन्नारु मुस्लिमा रआनी औ रआ मन रआनी
सहाबी में मुआविया शामिल है। जब मुआविया सहाबी है, ला तसब्बू असहाबी में मुआविया शामिल है। जब मुआविया सहाबी है, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी अरज़ा में मुआविया शामिल है। जब मुआविया सहाबी है, फिर मुझे कहने दीजिए अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया में मुआविया भी शामिल है। लेकिन नहीं, मुआविया का तज़किरा होता है, ये कोई नहीं बताता कि जब सहाबी है तो सहाबा की अजमत पर जितनी आयात हैं उनमें मुआविया बात की जाती है। सब छोड़कर, फजाइल व मनाकिब छोड़कर, फुतुहात छोड़कर, इस्लाम के लिए खिदमत छोड़कर सिर्फ ये बताया जाता है हजरत अमीर मुआविया तो बाद में आए। क्या कहते हैं? बोलेंगे बोलेंगे दोस्त बोलेंगे। ये कौन बोलता है? सिर्फ काले नहीं, सफेद भी बोलते हैं, हरे भी बोलते हैं। जब भी मुआविया की बात हो, 1450 साल बाद आने वाला देवबंदी कहता है मुआविया सहाबी तो है, बाद में आए थे। 1450 साल बाद आने वाला बरेलवी कहते हैं सहाबी तो थे, बाद में आता है। अहले हदीस कहते हैं सहाबी तो थे, बाद में आए थे। काला भी कहते हैं बाद में आए थे। मेरा सवाल यह है, मुआविया बाद में आए थे, तुझसे और तेरे बाप से तो पहले आए थे। कहता है बाद में आए थे। मैंने कहा तुझसे और तेरे बाप से पहले आए थे, तेरे दादा से पहले आए थे। जी हाँ, अगर बाद में आए थे तो अबू बकर सिद्दीक के बाद आए थे, फारूक आजम के बाद आए थे, उस्मान गनी के बाद आए थे, अली उल मुर्तजा के बाद आए थे। जिनके बाद आए थे वो तो ये नहीं कहते हमारे बाद आए, जिनके बाद आए थे सिद्दीक के बाद आए, एतमाद करते हैं सिद्दीक मुआविया पर। फारूक आजम के बाद आए थे, वो तो नहीं कहते बाद में आए थे, वो तो एतमाद करते हैं अपने दौर में गवर्नर लगा देते हैं। जी हाँ, तू कहता है बाद में आए थे, तुझसे तेरे बाप से पहले आए थे। फारूक आजम उस्मान गनी के बाद आए थे, उस्मान गनी एतमाद करते हैं और अपने और उसको गवर्नर बनाते हैं। हजरत अली उल मुर्तजा उसको भाई कहते हैं और उसकी हुकूमत और सियासत की तारीफ करते हुए एतमाद करते हैं। हजरत हसन हाथ पे हाथ रखकर एतमाद करते हैं, हजरत हुसैन हाथ पे हाथ रखकर इमाम मानकर एतमाद करते हैं। हजरत हसन 10 साल मुआविया से वजीफा लेकर एतमाद करते हैं। हजरत हुसैन 20 साल अमीर मुआविया से वजीफा लेकर एतमाद करते हैं। ये जो 1450 साल के बाद आया है वो कहते हैं वो तो बाद में आए। सामने सुनने वाला इस बेईमान को थप्पड़ नहीं मारता, ये भी सुनता है, कहता है हो सकता है बाद में आया। इसको पकड़कर सवाल नहीं करता किसके बाद आया है, तेरे बाद आया है या तेरे बाप के बाद आया है। और तूने ये देखा कि बाद में आया है वो पहले आया है। अरे यूं क्यों नहीं देखा, जो पहले आया वो भी नबी के दर पे आया, मुआविया बाद में आया वो भी नबी के दर पे आया है। तूने सिर्फ आने को देखा, जो पहले आया था वो नबी के दर पे आया, जो बाद में आया वो तेरे चाचा के घर पे आया है क्या? नहीं, जो पहले आया तेरे नबी पे आया, मुआविया बाद में आया, तेरे नबी पे आया। जो पहले आया कलमा नबी से पढ़ा, जो बाद में आया कलमा नबी से पढ़ा। जो पहले आया नमाज नबी के पीछे पढ़ी, जो बाद में आया नमाज नबी के पीछे पढ़ी। जो पहले आया कलमा नबी से पढ़ा, जो बाद में आया कलमा नबी से पढ़ा। जो पहले आया चेहरा नबी का देखा, मुआविया बाद में आया चेहरा नबी का देखा। जो पहले आया वो भी सहाबी बना, जो बाद में आया वो भी
और तू यूं क्यों नहीं कहता? तू इस तकसीम में लगा हुआ है, वो पहले आया ये बाद में आया। जो पहले आया वो भी मेरा है, जो बाद में आया वो भी, जोर से, अली पहले आया ये भी मेरा है, मुआविया बाद में आया वो भी। बता तुझे क्या तकलीफ है? फिर तू कहता है कि बाद में आया, तुझे तो बोलने की इजाजत ही नहीं। कहने लगा मुझे इजाजत क्यों नहीं? मैंने कहा मुआविया बाद में आया, लेकिन आया नबी के दर पे 1450 साल गुजर गए, अभी तक तो नबी के कलमे पे आया नहीं। कलमे पे बोलो ना, नबी का कलमा लिया नहीं, नमाज पे आया नहीं, रोजे पे आया नहीं, अज़ान पे आया नहीं, अकीदे पे आया नहीं, नजरिए पे आया नहीं। तू मुआविया को तोल रहा है। इधर आ बेईमान, तू सामने बैठ जा। तू होता कौन है? पहले और बाद की तकसीम करने वाला। तू पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, बाद में भी नहीं है। इधर आ, तू है कौन? तेरे पास तो नबी वाला कलमा ही नहीं है। इसके पास, जोर से, है इसके पास नबी वाला अकीदा नजरिया नहीं, और बात मुआविया की करता है। मुआविया का तारुफ नहीं पूछ, इधर आ, तू अपना तारुफ बता, तू है कौन? तो इधर आ, तू अपना तारुफ बता, तू कौन है? हम तो सिद्दीकी हैं, जी हाँ, हम तो फारूकी हैं, हम तो उस्मानी हैं, हम तो हैदरी हैं, हम तो मुआविया वाले हैं, हम तो हसन वाले हैं, हम तो हुसैन वाले हैं। अरे तू बता, तू कौन है? तेरे पास उन वाला कुरान भी नहीं, नमाज भी नहीं, अकीदा भी नहीं, नजरिया भी नहीं, और तू है कौन? दावा जो कर रहा है, इधर आ, पहले तू ये साबित करके तू हैदरी है। वल्ला तू साबित नहीं कर सकता। तेरे पास हैदर कर्रार का कुछ भी अर्ज कर रहा था। जब भी मुआविया की बात हो तो ये दो बातें करेंगे। एक कहेंगे सहाबी तो थे, बाद में आया। सामने जो सुन्नी है वो भी सर हिला के कहेगा अच्छा बाद में आया था। पूछेगा नहीं कि वो पहले आया था, वो कहां गया था, जो बाद में आया था वो कहां गया था। ये क्यों नहीं बताते? पहले आया वो भी गुलिस्तान नबुव्वत का फूल है, जो बाद में आया वो भी गुलिस्तान नबुव्वत का फूल है। जो पहले आया सिद्दीक भी गुलिस्तान नबुव्वत का फूल, फारूक आज़म भी गुलिस्तान नबुव्वत का फूल, अली भी गुलिस्तान नबुव्वत का फूल, मुआविया भी गुलिस्तान नबुव्वत का फूल। ये सारे फूल खिले हैं गुलिस्तान नबुव्वत में। कुछ फूल पहले खिले, कुछ फूल बाद में खिले। जो पहले खिला वो भी फूल है, जो बाद में खिला वो भी फूल है। जो पहले खिलता है वो भी फूल होता है, जो बाद में खिले वो भी। या आगे जाकर कहेंगे ठीक है सहाबी तो थे, लेकिन हजरत अली से इख्तिलाफ हो गया था। यहां भी पूरी बात करेंगे नहीं, कहेंगे अली से इख्तिलाफ हो गया। भाई फिर क्या हुआ? कहते हैं लड़ाई हो गई। पहले इख्तिलाफ हुआ हजरत मुआविया का हजरत अली से, फिर ये नहीं बताएंगे इख्तिलाफ क्यों हुआ, इख्तिलाफ क्या था, बस ये बताएंगे कि इख्तिलाफ हो गया। आज मैं तुम्हें बताता हूं, अली मुआविया का इख्तिलाफ हुआ था, लेकिन ये अकीदे का इख्तिलाफ नहीं था, ये नजरिए का इख्तिलाफ नहीं था, ये कलमे का इख्तिलाफ नहीं था, ये तौहीद का इख्तिलाफ नहीं था, ये रिसालत पे इख्तिलाफ नहीं था, ये नजरिया पे इख्तिलाफ नहीं था। अली मुआविया का इख्तिलाफ सियासी था। सियासी क्या था? क्या था? अकीदा दोनों का एक, नजरिया दोनों का एक, कलमा दोनों का एक, नमाज दोनों की एक, रोजा दोनों का एक, हज दोनों का एक, अजान दोनों की। अज़ान में, इकामत में, नमाज में, अकीदे में, नजरिए में, कलमे में, तौहीद में, कुरान में अली मुआविया का इख्तिलाफ नहीं।
इख्तिलाफ सियासी था। खून उस्मान के हवाले से हजरत अली उल मुर्तजा ने कहा कि दो कातिलाने उस्मान को हम सजा देंगे, लेकिन हुकूमत मजबूत होने के बाद अभी वो लोग ताकत में है, कातिल गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनको सजा नहीं दे सकते, पहले हुकूमत मजबूत हो जाए फिर सजा देंगे। हजरत अमीर मुआविया ने कहा नहीं नहीं, बड़ा जुल्म हुआ है, पहले कातिलों को सजा दो फिर हुकूमत करो, हुकूमत करो। बस इस बात पे इख्तिलाफ हो गया। हजरत अली ने कहा हम बाद में सजा देंगे, हजरत मुआविया ने कहा पहले आप सजा दें फिर हुकूमत करें। हजरत अमीर मुआविया हजरत अली के हवाले से ये नहीं कहते थे ये खिलाफत के हकदार नहीं, बल्कि कहते थे खिलाफत के हकदार आप ही हैं, लेकिन मैं उस वक्त बैत करूंगा जब आप इन कातिलों को सजा देंगे। इख्तिलाफ हो गया, सजा देने पे दोनों राजी थे। एक ने कहा आज सजा दो, एक ने कहा दूसरे दिन सजा दूंगा। आज और कल की बात हो गई, दरमियान में इनके आबाऊ अजदाद आ गए जो आज भी मुसलमानों में तफरीक पैदा करते, इनके आबाऊ अजदाद आ गए। अब्दुल्ला इब्ने सबा के बेटे आ गए, उन्होंने दरमियान में आकर दोनों को आपस में लड़ाया। जी हाँ, ये लड़े नहीं थे, इनको लड़ाया गया था। दोनों का अकीदा एक था, नजरिया एक था। ये मैं नहीं कह रहा, हजरत अली से पूछा गया जंगे सिफ़ीन के बाद, पूछा गया कि अमीरुल मोमिनीन जो लोग जंगे सिफ़ीन और जंगे जमल में दोनों तरफ शहीद कत्ल हुए हैं वो कौन है? हजरत अली ने कहा उनकी तरफ से जो कटे हैं वो भी शहीद हैं, हमारी तरफ से जो कटे हैं वो भी शहीद हैं। जी हाँ, कोई बात नहीं, कहते कि इख्तिलाफ हो गया। मैंने कहा फिर, कहा लड़ाई हो गई, मैंने कहा फिर, कहने लगा सुलह होगा। क्या हो गई? इख्तिलाफ हो गया, फिर लड़ाई हो गई, फिर जी हाँ, इख्तिलाफ हुआ फिर लड़ाई हो गई। मैंने कहा फिर, कहने लगा सुलह हो गई। मैंने कहा सुलह देवबंदियों ने की? कहने लगा नहीं। बरेलवियों ने की? कहने लगा नहीं। हजरत अली में और हजरत मुआविया में सुलह अहले हदीसों ने की? कहने लगा नहीं। हक नवाज ने की? कहने लगा नहीं। ईसार ने की? कहने लगा नहीं। फारूक और आजम और हैदरी ने की? कहने लगा नहीं। मैंने कहा किसने की? कहा अली ने, मुआविया ने, दोनों मिलकर दोनों ने सुलह की। मैंने कहा लड़ाई, इख्तिलाफ हो गया, लड़ाई हो गई, फिर दोनों ने आपस में सुलह कर ली। अब तुझे क्या मसला है? भाई लड़ाई पहले होती है या सुलह पहले होती है? जोर से, जोर से। जब लड़ाई पहले होती है सुलह बाद में होती है, तो अब लड़ाई की नहीं, अब सुलह की बात कर। किसकी बात कर? फिर हजरत अली उल मुर्तजा के बाद हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बन, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनते। फिर मुआविया को खत लिखते, मुआविया को मस्जिद में बुलाते, मुआविया भी आते हैं और हजरत हसन हुसैन मुआविया को मिंबर पे बैठाते। हसन कौन है? अली का फर्जंद है। हुसैन कौन है? हजरत अली का फर्जंद है। जिसको बुलाया वो कौन है? मुआविया है। जिसको मिंबर पे बिठाया वो कौन है? मुआविया है। और मिंबर पे मुआविया को मैंने नहीं बिठाया, देवबंदियों ने नहीं बिठाया, बरेलवियों ने नहीं बिठाया, आले हदीसों ने नहीं बिठाया, मुकल्लिदों ने नहीं बिठाया, गैर मुकल्लिदों ने नहीं बिठाया, 2 नंबर सैयदों ने नहीं बिठाया, बल्कि असली हैदरी हसन हुसैन ने बिठाया। बिठाकर हसन खड़े हो गए, मुआविया के हाथ पर बैठ करके कहा दुनिया वालों देखो, आज के बाद मुआविया मेरा इमाम है। फिर हुसैन खड़े हो गए, मुआविया के हाथ पर बैठ करके ऐलान कर दिया ये मेरा इमाम है। फिर याद रख, हजरत अली उल मुर्तजा के 2 बेटों ने जब मुआविया को इमाम माना, खलीफा माना, अमीरुल मोमिनीन माना, फिर आज 1400 साल के बाद कोई जर्सी मवाली मुआविया को इमाम न माने तो हम इसकी नहीं मानेंगे। हमने हसन की माननी है, हमने हुसैन की माननी।